बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामी तालीमात का एक अदना सा तालिब इल्म होने के साथ साथ मैं अल्टरनेटिव मेडिसिन के शोबे से भी ताल्लुक़ रखता हूँ। एक अरसे से बहुत सारे दोस्तों का मुतालबा था और इसरार था कि इस्लामी मौज़ूआत पर वीडियोज़ बनाने के साथ साथ मुझे अल्टरनेटिव मेडिसिन के बारे में भी वीडियोज़ बनाकर अपने चैनल पर अपलोड करनी चाहिए, ताकि लोगों को इस बारे में भी आगाही और अवेयरनेस हासिल हो और लोग इन मालूमात से इस्तिफ़ादा कर सकें। मैं अपने इन दोस्तों और अहबा के इस मुतालबे को टालता रहा, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुज़रता गया दोस्तों के इस मुतालबे में भी ज़ोर पैदा होता गया, शिद्दत पैदा होती गई। मार्च 2021 में इस्लामाबाद में अल्टरनेटिव मेडिसिन की एक कौमी कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें पाकिस्तान भर से अल्टरनेटिव मेडिसिन के मुख्तलिफ़ शोबों के एक्सपर्ट्स ने शिरकत की। मुझे भी उस कॉन्फ्रेंस में मुकर्रर के तौर पर शरीक होने के लिए दावत दी गई थी। वहाँ भी बहुत सारे अहबाब से मुलाकात हुई और बहुत से अहबाब ने इसरार किया, मुतालबा किया कि मुझे अल्टरनेटिव मेडिसिन के बारे में भी वीडियोस बनानी चाहिए और अपलोड करनी चाहिए। तो इन सब अहबाब के और दोस्तों के मुतालबे का एहतराम करते हुए आज इस सिलसिले की पहली वीडियो आपके सामने पेश कर रहा हूँ। और इस वीडियो में मैं आपको अल्टरनेटिव मेडिसिन का तारुफ़ कराऊँगा कि अल्टरनेटिव मेडिसिन होती क्या है। इस वक्त दुनिया में जितने भी तरीक़ाए इलाज मौजूद हैं, उन सब को दो कैटेगरीज़ में तकसीम किया जा सकता है, बल्कि किया जाता है। जितने भी तरीक़ाए इलाज मौजूद हैं उन सब को दो कैटेगरीज़ में तकसीम किया जाता है, एक ट्रेडिशनल मेडिसिन और दूसरा अल्टरनेटिव मेडिसिन। ट्रेडिशनल मेडिसिन से मुराद है एलोपैथिक तरीक़ा इलाज, जिसे पंजाब के देहातों में आम ज़बान में अंग्रेज़ी इलाज कहा जाता है, अंग्रेज़ी तरीक़ा इलाज कहा जाता है। तो एलोपैथी, ट्रेडिशनल मेडिसिन और एलोपैथी के अलावा जितने भी तरीक़ाए इलाज हैं, वो सारे के सारे अल्टरनेटिव मेडिसिन के उन्वान में जमा हो जाते हैं। अल्टरनेटिव मेडिसिन, जिसे उर्दू में मुतबादिल तरीक़ा इलाज कहा जाता है, फ़ारसी में इसके लिए लफ्ज़ तिब्बे जायगुज़ीन इस्तेमाल होता है और अरबी में इसको अल-इलाजुल बदील कहा जाता है। तो एलोपैथी के अलावा जितने भी तरीक़ाए इलाज हैं, वो सारे के सारे अल्टरनेटिव मेडिसिन के अंदर आते हैं। होम्योपैथी, हिकमत, तिब्बे यूनानी, तिब्बे इस्लामी, आयुर्वेदिक, आकुपंक्चर, चाइनीज़ हर्बल मेडिसिन, कोरियन हर्बल मेडिसिन, रेकी, मेडिटेशन हीलिंग, हिप्नोसिस, एनएलपी और इसके अलावा दुनिया भर में, दुनिया के जिस जिस खित्ते में, जिस जिस शहर में, जिस जिस गांव में जो जो देसी तरीक़ा इलाज मौजूद है, उन सब के मजमूए को कहा जाता है अल्टरनेटिव मेडिसिन। इन्हीं के लिए कम्प्लीमेंट्री मेडिसिन का नाम भी इस्तेमाल किया जाता है। और चूँकि आइडिया ये है कि एलोपैथी और बाकी तमाम तरीक़ाए इलाज को यकजा करके बीमारी के ख़िलाफ़ जंग की जाए, तो एलोपैथी और इन सब के मजमूए के लिए
انٹیگریٹڈ میڈیسن یا انٹیگریٹو میڈیسن کی اصطلاح بھی استعمال کی جاتی ہے۔ لیکن آلٹرنیٹیو میڈیسن جب کہا جاتا ہے صرف، تو اس سے مراد ایلوپیتھی کے علاوہ باقی سارے طریقہ علاج ہوتے ہیں۔ آلٹرنیٹیو میڈیسن کے جن شعبوں میں میں پریکٹس کرتا ہوں ان میں سے ایک ہے ریکی ہیلنگ۔ ریکی ہیلنگ جاپانی طریقہ علاج ہے، میں اس کی ٹریننگ بھی دیتا ہوں اور اس کے ذریعے سے مریضوں کا علاج بھی کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ مائنڈ پاور کے ذریعے سے مریضوں کا علاج بھی کیا جاتا ہے اور اس کی میں ٹریننگ بھی دیتا ہوں۔ اس کے علاوہ میڈیٹیشن یعنی مراقبہ، میڈیٹیشن کی ٹریننگ بھی دیتا ہوں اور میڈیٹیشن کے ذریعے سے بیماروں اور بیماریوں کا علاج بھی کرتا ہوں۔ اسپرچول ہیلنگ یعنی روحانی علاج، فیتھ ہیلنگ یعنی مذہبی تعلیمات، اسلامی تعلیمات اور اسلامی اعمال اور اسلامی کردار کے ذریعے سے جسمانی اور نفسیاتی بیماریوں کا علاج، فیتھ ہیلنگ، یہ بھی میری پریکٹس کے فیلڈز میں سے ایک ہے۔ اسی طرح سے قرآن و حدیث کی تعلیمات پر مبنی اسلامی نفسیات، اسلامک سائیکالوجی کے اصولوں کی روشنی میں نفسیاتی مریضوں کی رہنمائی کرنا اور کونسلنگ کرنا، یہ بھی میرے پریکٹس کے فیلڈ میں ہے۔ اور ان سب کے علاوہ ہپنوسس، یہ وہ آلٹرنیٹیو میڈیسن کے فیلڈز ہیں جن میں میں پریکٹس کرتا ہوں، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس فیلڈ میں بھی مجھے اچھی کامیابی سے نوازا ہے۔ اس ویڈیو میں فی الحال یہاں تک۔ اگلی ویڈیو میں آلٹرنیٹیو میڈیسن کی تاریخ کے بارے میں ضروری اور بنیادی باتیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔